बीए भाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या पुस्तक में हम भारत में बाल अपराध का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भारत में बाल अपराध सुधार के प्रयत्न और कार्यों का अध्ययन करेंगे। भारत में बाल अपराध सुधार के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बाल अपराध को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए तथा अनेक अधिनियम बने, जिनमें प्रमुख अधिनियम है शिल्प शिक्षार्थी अधिनियम 1850। यह कानून 1850 में बना। इसके अंतर्गत 10 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को सीखने के लिए बंधक रखा जा सकता था। इस कानून का उद्देश्य निर्धन और गरीब बालक बालिकाओं को सहायता प्रदान करना था, ताकि वे कोई काम सीखकर अपना जीवन यापन कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अगला जो अधिनियम बना था वो था सुधारालय अधिनियम 1897। यह कानून बाल अपराधियों की सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अनुसार बाल अपराधियों के मुकदमे करने वाले न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया कि अपराधियों को जेल में भेजने के बजाय सुधारालय में भेज सकें। कोई भी अपराधी सुधारालय में तभी रखा जा सकता था जब न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे, और सुधारालय में जाते समय अपराधी की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं हो। किसी भी बाल अपराधी को 18 वर्ष की आयु के बाद इन सुधार स्कूलों में नहीं रखा जा सकता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अगला जो अधिनियम बना वह दंड विधि संहिता में उपबंध है। इस कानून के अंतर्गत दंड विधि संहिता 1898 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यदि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी अपराध के कारण दंड या कारावास मिले तो उसे जेल खाने में भेजने के बजाय न्यायालय राज्य सरकार द्वारा स्थापित सुधारालय में भेज सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था वहां लागू नहीं ठहराई जा सकती जहां 1897 का सुधारालय अधिनियम लागू था। जो अगला अधिनियम बना था वो था विभिन्न बाल अधिनियम। इस शताब्दी के दूसरे दशकों में बालकों से संबंधित अनेक कानून अनेक राज्यों में पास किए गए। इन कानूनों को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में वे कानून सम्मिलित थे जिनका बालकों से संबंध था, जैसे मद्रास बाल अधिनियम 1920। तो दूसरे भाग में कानून का संबंध बालिकाओं से नहीं बल्कि बाल अपराधियों से है, अथवा ऐसे बालकों से है जो किसी विशिष्ट समस्या से ग्रस्त हैं, जैसे बाल अपराधी धूम्रपान अधिनियम एवं अनैतिक व्यवसाय नियंत्रण अधिनियम। आज देश के सभी राज्यों में थोड़े बहुत हेरफेर के साथ बालकों से संबंध कानून लागू हैं। धूम्रपान बाल अधिनियम पंजाब, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि अधिकांश राज्यों में लागू हैं। इस कानून के अनुसार सामान्यतः 16 वर्ष से कम आयु के बालक को तंबाकू या सिगरेट देना अपराध माना गया है। स्वतंत्रता पूर्व जो अधिनियम बने थे बाल सुधार के लिए, वो अगला अधिनियम था युवा लड़कियों को अनैतिक व्यापार से बचाने हेतु अधिनियम। युवा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए यह कानून देश के अधिकांश राज्यों में लागू है। इसके अनुसार कुछ कामों को अपराध माना गया है, जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी स्त्री से वेश्यावृत्ति का प्रस्ताव रखना, किसी वेश्या की आय पर जीवन निर्वाह करना, वेश्यावृत्ति के लिए स्त्रियों का प्रबंध करना, वेश्याएं चलाना, वेश्यालय चलाना आदि। वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारत दंड विधान में भी व्यवस्था है। जो स्वतंत्रता पूर्व जो कानून बना था वो अगला कानून था बोस्टल स्कूल अधिनियम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को पूछा जाता है कि बोस्टल स्कूल अधिनियम क्या है तथा ये कब बना और कहाँ सबसे पहले स्थापित किया गया। देखिए, नवयुवक अपराधों के सुधार के लिए बोस्टल स्कूल अधिनियम में व्यवस्था की गई। इन युवक अपराधियों की आयु साधारणतः 15 से 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यह कानून आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, ट्रावनकोर आदि राज्यों में लागू किया गया। सबसे पहला जो बोस्टल स्कूल अधिनियम कानून बना था वह मद्रास में बना, जो कि 1926 में बना था। बोस्टल स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें नवयुवक
अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बोस्टन स्कूल में अपराधियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण या औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन स्कूलों का वातावरण पूर्णतः अनुशासनपूर्ण और नैतिक रखा जाता है। अपराधियों को इस प्रकार सुधारने और उसके व्यक्तित्व को इस तरह बढ़ाने में प्रयत्न होता है कि वह फिर अपराध नहीं करे। बोस्टन पद्धतियों में अपराधी और संस्था के अधिकार का निकट संबंध होना आवश्यक है। इस पद्धति में अपराध का इतना ख्याल नहीं रखा जाता जितना अपराधी का रखा जाता है। देखिए, अपराध तो अपराधी की किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम होता है। वह परिस्थिति क्या थी, वैसी परिस्थिति आगे उत्पन्न हो, यह सब प्रयत्न करना बोस्टन के अधिकारी का काम है। नवयुवक और बाल अपराधियों के सुधारने के लिए देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो विभिन्न प्रयत्न किए गए, वे यद्यपि पर्याप्त नहीं थे और प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनके कारण इस क्षेत्र में सुधार के लिए काफ़ी चेतना और जागृति फैली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए अनेक अधिनियम बने, जिनमें पहला था बाल अपराधियों के न्यायालय। देखिए, बाल अपराधियों के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई। भारत के साधारणतः 18 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधों का मुकदमा इन न्यायालयों में किया जाता है, जबकि विदेशों में यह आयु 21 वर्ष तक है। इन न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों को बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में अभी तक बाल न्यायालयों की संख्या बहुत कम है और इसलिए बालकों को साधारण न्यायालयों में भी मुकदमे के लिए प्राय लाया जाता है। बाल अपराधी न्यायालयों में अपराधी बालक पर मुकदमा नहीं चलता और वकील लोग जिरहनी करते हैं। इनमें ज़्यादातर बालक की बात सुनी जाती है और उसके चाल चलन का पता लगाने की लंबी चौड़ी व्यवस्था की जाती है। इन न्यायालयों में वैज्ञानिक ढंग पर यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किस मनोवृत्ति के कारण बालक ने अपराध किया है। बालक के दोषी पाए जाने पर उसे जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि सरकारी सुरक्षा के लिए लेकर सुधार अधिकारी की देखरेख में या सुधार स्कूल भेजा जाता है। संक्षेप में इन बाल अपराधी न्यायालयों का वातावरण न्यायाधीश, अपराधी और पुलिस का साथ नहीं होता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक की एक प्रयोगशाला का सा होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अगला उपाय किया गया वह था रिमांड घर। जब किसी कानून के अंतर्गत किसी बालक को पकड़ लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जब तक मुकदमा का न्याय नहीं हो जाता उसे रिमांड गृह में रखा जाता है। यह रिमांड घर बालक के न केवल सुरक्षित स्थान होता है, बल्कि यहाँ बालक से संबंधित सामाजिक जांच के अनेक कार्य किए जाते हैं। मुकदमों के निर्णय यदि बालक को अपराधी सिद्ध करता है तो उस बालक को तब तक रिमांड गृह में रखा जाता है जब तक उसके बारे में यह निश्चित न कर लिया जाए कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाना है। अपराधी बालक के सुधार के लिए उपायों का निश्चित करने में सामाजिक कार्यकर्ता अथवा प्रोबेशन अधिकारी का बड़ा हाथ रहता है। कभी कभी केवल कुछ दिनों तक रिमांड गृह में रखने के बाद बालक को मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के रिमांड गृह मुख्यतः गैर सरकारी समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं और सरकार तथा जनता दोनों इनकी सहायता करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाल अपराधी सुधारियों के सुधारने के लिए अगला जो अधिनियम बना प्रमाणित स्कूल, सर्टिफाइड स्कूल। जिन राज्यों में बाल अधिनियम लागू किया गया वहाँ बालकों के सुधार के लिए प्रमाणित स्कूलों की स्थापना की गई। इन स्कूलों में अपराधी बालकों को सुधारने के लिए लंबे समय तक रखा जाता है। ये स्कूल प्राय ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं और सरकार धन देकर इनकी सहायता करती है। भारत में सर्टिफाइड स्कूल दो प्रकार के हैं, जूनियर सर्टिफाइड स्कूल तथा सीनियर सर्टिफाइड स्कूल। जूनियर सर्टिफाइड स्कूल में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है, जबकि सीनियर सर्टिफाइड स्कूल में 12 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है और इन बच्चों को रखने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होती है। 2 या 3 वर्ष रखने के पश्चात बच्चों को मुक्त कर दिया जाता है। अगला जो अधिनियम बना वो सहायक गृह। रिमांड गृहों की तरह सहायक गृहों में भी अपराधी बालकों को कुछ समय तक रखा जाता है।
इस अवधि में सामाजिक कार्यकर्ता उनका अध्ययन करते हैं और उनकी प्रवृत्तियों तथा मनोभावों का विश्लेषण करते हैं। जो अगला अधिनियम बना वो फोस्टर गृह। ये गृह विशेषतः बाल अपराधियों के लिए होते हैं और इनमें आने वाले अपराधियों की आयु प्राय 10 वर्ष से अधिक नहीं होती। इन बालकों को प्रमाणित स्कूलों में नहीं भेजा जाता। फोस्टर गृहों की ऐच्छिक संस्थाएं चलाती हैं जो सरकारी वित्तीय सहायता देती है उनको। अगला जो सुधारालय उपाय था वह था सुधार गृह, रिफॉर्मेटरी स्कूल। देखिए, देश के जिन राज्यों में बाल अधिनियम लागू नहीं होते वे सुधारालय अधिनियम 1847 के अंतर्गत स्थापित सुधारालय में बाल अपराधियों को भेजते हैं। ये सुधार गृह एक प्रकार के औद्योगिक स्कूल होते हैं। बालकों को काम सिखाकर उन्हें अपराध से निवृत्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अनेक अपराध काम न मिल सकने के कारण होते हैं। जब इनको जीवन में कमाने के लिए कोई धंधा सिखाकर इस योग्य बना दिया जाता है कि वे अपने पांव पर खड़े हो सकें, तब आपराधिक कार्यों को अपने आप छोड़ देते हैं। इन सुधार गृहों में अपराधियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया जाता है। ये बाल अपराधी जो 15 या 16 वर्ष से कम आयु के हैं और जिन्हें आजीवन कारावास की या ऐसी कोई बड़ी सजा मिली हो, इन सुधारालयों में 7 वर्ष तक रखा जाता है। हिसार, जबलपुर, लखनऊ, हजारीबाग, सिकंदराबाद, बरेली आदि स्थानों पर ये सुधारालय संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। अगला है बोस्टल संस्थाएं या बोस्टल व्यवस्था। इन संस्थाओं का उद्देश्य बाल अथवा किशोर अपराधियों को रखकर इनका सुधार करना होता है। बोस्टल पद्धति में बालक और संस्था के अधिकारी का निकट संबंध होता है। सबसे पहले इस प्रकार की एक संस्था इंग्लैंड में बोस्टल नामक स्थान पर 1902 में स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत 15 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों के लिए विशेष सुधार के कार्यक्रम चलाए जाने लगे। बाद में इस संस्था की रूपरेखा पर और अन्य संस्थाएं बनी जिनका नाम बोस्टल स्कूल ही रखा गया। अगला था समस्त व्यक्तियों की संस्थाएं। इन संस्थाओं का उद्देश्य बालकों को संरक्षण प्रदान करना है। इन संस्थाओं में ऐसे बालक लाए जाते हैं जिनके साथ अमानवीय और नरसंगी व्यवहार किया गया हो, जिनका पालन पोषण समुचित ढंग से स्वस्थ वातावरण में नहीं किया जाता हो। ये संस्थाएं गैर सरकारी होती हैं और इनमें बाल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बालकों को रखा जाता है। बालक का अपराधी होना यहाँ आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।